हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। कल यहीं तक क्लास क्लोज किए थे, बारिश के कारण प्रयाग था। अब थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन से बेसिक से सीखना तुम लोग को बेहतर हो गया क्या, दोबारा मैथ चालू हो गया ना। इसे क्या कहते हैं, वो क्रैश कोर्स। समझ जाओ, यहाँ से फिर पुनः सब खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी मैथ। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रही है। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है। हम लोग शायद 10 नंबर तक हो गया था ना रे, कि 8 तक हुआ था। चलो वीडियो में अपना देख लेना। क्वेश्चन आपका कह रही है, कहता है 20 बल्बों के समूह हैं। कितना बल्ब हुआ है? 20 बल्ब है। बल्ब की संख्या कितना है? 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब है, उसमें कितना बल्ब खराब हुआ? 4। ईमानदारी से देखना, बढ़िया से देखना, बहुत स्लोली लेकर चलेंगे। भले है हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाए, जीबी में ज्यादा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग स्लो स्लो आराम से सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर 20 बल्ब है। टोटल कितना बल्ब हुआ? टोटल 20 बल्ब है। 20 बल्ब में अगर बोला जाए, 4 बल्ब जो है, 4 बल्ब क्या है? खराब है। अच्छी बात है, 4 बल्ब खराब होगा तो 16 तो ठीक होगा ना। 16 क्या हो जाएगा? वो अच्छा होगा। 16 क्या हो जाएगा? अच्छा। देखो तो इसमें क्लियरली दिख रहा है। आजा, ठीक रहा है, क्लियरली पता चल रहा है। तुम लोग वीडियो देख सकती हो, मतलब देख सकती हो, जहाँ पता चल रहा है कि नहीं। मिला जुला कर ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 16 बउआ अच्छा है, 4 क्या है? खराब है। टोटल बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो गया। हमसे पूछा गया है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। एक लड़की आई और बिना देखे समझे झोला में हाथ दे दिया, वो झोला से क्या निकाल लिया? बुआ बल्ब निकाल लिया। बल्ब को निकाल लेती है, तो इस प्रयागता क्या होगी? बल्ब खराब है। तो जो निकाली है तो प्रयागता क्या होगा जी? यहाँ बल्ब क्या होगा? खराब ही होगा। तो बल्ब खराब है तो खराब की संख्या बबनी कितना है, याद रखना। खराबों की संख्या कितना है? खराब संख्या 4। तो हम प्रयागता बराबर हम लिख सकते हैं बल्ब खराब की संख्या कितना? 4। ऊपर क्या लिखा जाएगा बुआ? 4। ऊपर क्या लिखाएगा? 4। और नीचे 4 और 16 कितना? 20। ये कितना चलेगा बुआ? 20। 4 एकम 4, 5 चौका कितना? 20। इसका मतलब प्रयागता कितना चलेगा खराब बल्ब की संख्या का? 1/5। कितना चलेगा? 1/5। कि नहीं कोई दिक्कत? 1/5 बल्ब बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश की है। आप तुम लोग अपना अपना कॉपी भी निकाल सकते हो, नोट पॉइंट भी करते जा सकते। खाली देखो नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आगे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया तो गुड। आराम से फिर जाना घर में, अपना चला लेना, फिर आराम से बनाते हुए चल जाओगे। अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, नोट करते चलना, खाली देखना मत आओ। क्वेश्चन आपका कह रही है, बढ़िया समझना। एक थैला है, क्या बुआ? एक थैला है। एक थैला में कह रही है, यहाँ एक थैला है। एक थैला में 3 लाल 5 काली है। एक थैला है, एक मस्त बैग है। ये बैग में कह रहा बुआ कितना? 3 लाल है। लाल की संख्या कितना बुआ? लालम लाल कितना है? 3 लाल है। और कहा जाता है 5 काली है। अगर काली की संख्या बोला जाए, इसमें कितना काली है बुआ? 5 काली है। इसमें काली 5 है, तो कहा जाता है 5 काली में इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। मतलब बिना कहे सुने एक गेंद को निकाल लिया, यादृच्छिक निकाल लिया, तो निकाली जाती है। तो उसकी प्रयागता क्या होगी? जो लाल हो या गेंद लाल नहीं हो। क्या बोलता हुआ? इसकी क्या प्रयागता होगी? जो यह गेंद लाल हो और यह गेंद लाल नहीं हो। लाल बुआ संख्या कितना तुमको दिया है? प्रयागता बराबर लाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लाल की संख्या बुआ 3, तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? 3। 5 और 3 कितना चला गया बुआ? 8। मतलब लाल कितना चलाएगा बुआ आपका? लाल गेंद का प्रयागता कितना चलाएगा? 3/8। कितना गया? 3/8। उसी प्रकार हमसे पूछा गया लाल हो और गेंद लाल नहीं होने की क्या प्रयागता होगी? आज बताओ, लाल नहीं होने की क्या प्रयागता होगी? तो लाल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? काला तो हो सकता है। तो क्या चलेगा बुआ? प्रयागता लाल नहीं होने की का प्रयागता कितना? 5/8।
ये होगा बुआ 5/8, ये होगा 3/8। ये प्रयागता हो जाएगा एक 3/8, एक 5/8। आन्हर, लूला, नंगरा सब में मैथ आराम से सीख जाएगा। अगर अभी नहीं सीखेगा तो वो कभी नहीं सीखोगे, है कि ना। उतना तोड़ तोड़ और आराम से बता रहे, जितना तुमको समझ में उतना ही तुमको बता रहे। अगला क्वेश्चन बताया जाए। तो लाल नहीं होने के प्रयागता मतलब क्या होगा, ब्लैक होगा, होगा न? ब्लैक कितना होगा 5/8, और लाल होने के प्रयागता कितना होगा 3/8। समझ में आ रही है चीज को। चलो आगे बढ़ाया जाए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, फिर समझा जाए बुआ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन करेंगे, एक थैला में, वो आप बातें नहीं बार बार हम बोल रहे हैं। एक थैला बना लिया गया, इस थैले में कहता 5 लाल है। कितना गेंद बुआ लाल है 5। इसमें लाल संख्या की बात बोला जाए, लाल कितना बुआ 5, लाल कितना 5। और सफेद की बात अगर बोला जाए बबनी, सफेद कितना बुआ, सफेद की बात कितना है 8। सफेद तुम्हारा 8 है, और 4 क्या है बुआ, हरी है। 4 की बात बोला जाए क्या है, हरा। 4 की बात अगर बोला जाए तो हरा कितना बुआ 4 है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, उनके क्या प्रयागता होगी। जो लाल गेंद है, सफेद है और हरा नहीं है। क्या बोलता है, सफेद है लेकिन हरा नहीं है। ऐसा कौन से प्रयागता होगा, सफेद है किंतु क्या नहीं होगा वो, हरा नहीं होगा। आज समझाते हैं। पहला नंबर तो लाल गेंद हम लेकर चलते हैं, लेकर आए ना। तो यहाँ प्रयागता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 में क्या बोला गया, लाल गेंद है। तो लाल गेंद संख्या कितना हुआ 5। लाल गेंद संख्या कितना लिखेंगे 5। और टोटल गेंदों की संख्या कितना, 5 4 कितना 9, और 9 8 कितना 17। तो नीचे क्या लिख देंगे बुआ 17। मतलब लाल गेंद की प्रयागता कितना होगा 5/, समझ में आ रहा, 5/17। लाल गेंद 5/17। आप समझाते हैं बुआ सफेद गेंद। 2 नंबर में हमसे पूछा गया प्रयागता सफेद गेंद, किसका बुआ, सफेद गेंद। सफेद गेंद के कितना हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा 8, 8/, कितना 17। सफेद गेंद कितना गया बुआ 8/17। कहीं झमेला हम कर रहे मैथ में, नहीं कर रहे हैं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको, आ रहा कि नहीं, आराम से आ जाएगा। तो हम सफेद लिए 8/17। अब लेना है बुआ 3 नंबर में, हमसे बोला गया हारा नहीं है। तो हारा ना नहीं है, बाकी बात ये दोनों तो होगा ना। हमसे क्या बोला गया, हारा नहीं है, लेकिन 8 और 5 तो होगा ही। जब हारा नहीं है, चल भैया तुमको हम छांट देते हैं। कोई भोज भात में कोई नहीं बोलता हम नहीं खाएंगे, अरे तुम नहीं मत खाओ, अगल बगल का और तो खाएगा ना। तो कहने का मतलब वही है, हारा नहीं है, मतलब हारा का छोड़ दो। तो 8 और 5 कितना 13। यहाँ पर कितना जगह बुआ 13/, कितना 17। समझ में आ रहा है, हारा नहीं है तो हारा नहीं होगा, बाकी बात ये दोनों तो होबे ना करेगा। तो 13/17। अब बताओ मैं समझ में नहीं आया, हम क्या बोलेंगे, लाल है तो लाल के 5/17। चल भाई ये हो गया। सफेद के कितना 8/17, ही भी हो जाता है। आपका हारा नहीं है तो बाकी बात दोनों तो होगा। 13/, कितना 17। अगर काटते तो और काट देते, बाकी बात यही आपका आंसर है। ज्यादा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा झमेला वाला लिखना ही नहीं है। और लिखना भी तो क्या होगा, इसमें और एक पॉइंट ऐड यही होगा, लाल गेंद बराबर, बस वही का। उससे लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। क्या समझ में आ रहा, हुआ नहीं उतारेगा तो जाएगा। क्या कोई बात नहीं, क्या बन रहा है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलो आगे लेकर चलते, मिटा दे, चलो आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आपका करिए, फिर समझ लो। क्वेश्चन क्या है, असंभव घटना और निश्चय घटना की प्रयागता क्या है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या बोले वो, असंभव घटना, जो घटना हम जानबे नहीं करते उससे क्या कहते हैं, असंभव घटना। जैसे मान लीजिए असंभव घटना, जैसे हम तुमको क्या बोलेंगे, आप पासा है, क्या बुआ पासा। पासा के एक पासे के जब हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। हम बोलेंगे 7 भी आएगा। इस संख्या क्या हो गया, असंभव, हो ही नहीं सकता। क्या होगा, अरे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, 7 कहाँ से आएगा, 7 आएगा नहीं। यही कहलाता हुआ असंभव घटना। मतलब जब भी असंभव घटना दिखे, असंभव घटना हमेशा क्या हो जाएगा बुआ, 0। क्या होगा, 0। इसका मान हमेशा क्या होगा, 0। असंभव जहाँ हो वहां पर क्या होगा, 0। समझ मारा, बार बार इस चीज को हम बोल रहे हैं, असंभव जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, 0। और उसी प्रकार एगो निश्चित घटना, निश्चित घटना या तो बुआ एगो सिक्का को मान लिया जाए, मस्त एगो सिक्का है यहाँ पर,
एक सिक्का को हम उछालेंगे या तो पट आएगा नहीं तो चित आएगा। ये तो एक निश्चित संख्या है, मतलब इसकी प्रयागता क्या हो जाएगा बुआ? 1। क्या हो जाएगा? 1। एक निश्चित घटना क्या कहलाएगी? 1। असंभव घटना क्या कहलाएगी? 0। असंभव घटना, निश्चित घटना, समझ में आ रहा? एक सिक्का के जब भी उछाल लेंगे तो क्या आएगा? चित नहीं तो पट, आना ही है। क्या हम सिक्का को अगर पर्याप्ता छक्का को फेंकेंगे 7 आएगा? यह संभव घटना है, उससे क्या होगा बुआ? 0। क्या ये समझ में आ रहा चीज को? पर्याप्ता के एक भी क्वेश्चन इधर उधर बुआ नहीं जाना चाहिए। चलो आगे लेकर चलते हम लोग क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है असंभव घटना और निश्चय घटना को समझाया जाए। अभी जस्ट समझाए, उसमें बोला गया था पूछने के लिए भी समझाया गया। समझाने का मतलब क्या होगा? तुम क्या बोलोगे? एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालने पर या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा, अर्थात वह निश्चित एक पर्याप्ता होगा। उसका वैल्यू कितना होगा? 1। हो गया, समझा दिए। उसको लिख देगी अपने शब्दों में। और यहाँ पर है असंभव घटना। एक छक्का, लूडो छक्का का हम फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 7 कभी नहीं आएगा। हो गया वो असंभव घटना, अर्थात आप असंभव घटना का मान हमेशा कितना होता है वह 0 और निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1। हो गया। तुम क्या समझ में आया? समझाने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखोगे? लूडो छक्का का फेंक दोगे, है कि ना? 1 से लेकर 6 तक आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा, ये एक असंभव घटना है। आ क्या? और उसी प्रकार निश्चित अगर बोला जाए, एक सिक्का को उछाल लेंगे, चित नहीं तो क्या आएगा? पट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम हो गया एक निश्चित घटना, उसका वैल्यू कितना होगा? 1। समझ में आया चीज को? अगला क्वेश्चन समझ जाते हैं। चलो 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है घटना एक ही घटित होने के प्रदर्शित करने वाला सूत्र याद नहीं कर लोगे? पी बराबर क्या होता है? एक होगा SA, होगा NA। बात खत्म। फॉर्मूला याद करना अपना, या किताब में फॉर्मूला होगा वो भी देखो, 3-4 को फॉर्मूला, यानी कि पी पर्याप्ता बराबर फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लेगा बुआ? SA और एक लिखा है कितना? NA। अपना ही फॉर्मूला तुम्हारा हो गया फॉर्मूला ही। पी पर्याप्ता बराबर क्या लिखोगे? SA बट्टे कितना लिखोगे? NA। हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? नहीं। फार्मूला याद रखना, हम ही भी बता रहे मैथ है, अपनों से चेंज कर सकते हो फार्मूला, कोई टेंशन नहीं है। होता कुल परिणाम बट्टे कुल संख्या, याद है? पर्याप्ता बराबर फार्मूला क्या बोलोगे? कुल परिणाम बट्टे कुल संख्या, यही लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आवे स्टॉप, थामा सर, हमको फिर से थम जाइए। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 2 सिक्का, वाह। अब कितना सिक्का आ गया? 2 सिक्का। पहले सिक्का की संख्या कितना था? 1। अब 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, बिल्कुल एक बार हम उछाल देते हैं, उछाला जाता है। कम से कम एक पृष्ठ आने की क्या प्रयासता है? कम से कम एक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब या तो टेल आ सकता है या तो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है। कम से कम एक पृष्ठ या एक टेल आने की क्या प्रयासता हो सकती है? समझो चीज को। मस्त 2 सिक्का बुआ है, दो सिक्का है, नहीं सिक्का, 2 सिक्का है। और दोनों सिक्का के जब हम एक बार उछालते हैं, 2 सिक्का हम उछालेंगे, या एक बार आएगा हेड आ सकता है। अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या जाएगा? हेड आ सकता है, या टेल भी आ सकता है ना? या तुमरे बात बोले जाए, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है बुआ, या हेड या टेल आ सकता है, यही ना आ सकता है। अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या चलाएगा? तो हेड आ सकता है, मतलब एक सिक्का को उछाले दुएगा ना, हेड नहीं तो क्या आएगा? टेल। और दूसरे सिक्का को उछाले या तो हेड आ जा सकता है, टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। अर्थात 2 सिक्का का परिणाम हमेशा याद रखना है, 2 का क्यू कर लेना, 2 का स्क्वायर कर लेना। क्या करना हुआ? 2 का स्क्वायर बराबर 4। इसका परिणाम कितना दिख रहा है तुमको? 4। आप समझ में? 2 सिक्का बोले तो 2 का स्क्वायर करना क्या हो जाएगा बुआ? 4। अब 4 परिणाम यहाँ पर आएगा। 4 गो, या तो हेड आ सकता है, उछालेंगे हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, ना तो टेल या तो हेड आ सकता है, हेड या तो टेल आ सकता है। इसके आगे कुछ आएगा बताओ तो? 2 सिक्का उछालने के बाद है ना आएगा। और वही 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 बार आएगा। 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 बार, और 1 सिक्का उछालेंगे तो मात्र 2 बार, हेड नहीं तो टेल। और 2 सिक्का उछालेंगे कितना बार? 4 बार। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और हेड
टेल भी आ सकता है। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया, कम से कम एक पृष्ठ आने की क्या प्रयागता है। कम से कम एक पृष्ठ मतलब कम से कम एक पृष्ठ क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अच्छी बताओ, हम हेड की भी ले सकते हैं या हेड टेल की भी ले सकते हैं, टेल टेल के भी सकते हैं और टेल हेड की भी ले सकते हैं। कम से कम एक पृष्ठ बोलना, एक पृष्ठ का मतलब क्या होगा, टेल या हेड या टेल क्या ले ले रहे, टेल हेड के ले लेते हैं, हेड टेल। देखो लेंगे क्या, कम से कम एक पृष्ठ, तो हम टेल के ले लेते हैं। किसको ले लेंगे बुआ, टेल को। देखो टेल कहाँ कहाँ लगा हुआ है, या हेड कहाँ लगा। देखो टेल हम ले सकते हैं ना, एक पृष्ठ ले लिए। फिर समझो टेल हेड को ले सकते हैं, ये भी एक पृष्ठ ले लिए। फिर हम हेड टेल के ले सकते हैं, ये भी एक पृष्ठ ले लिए। 3 हो गया। तो किसमें टेल लगा हुआ है कि ना, लगा हुआ है। क्या बोला, कम से कम एक पृष्ठ लेने की प्रयागता, इसमें टेल लगा हुआ है, टेल देखो टेल हेड लगा हुआ और हेड टेल, 3 हो गया। अर्थात हम प्रयागता अगर बोले, प्रयागता बराबर कितना, 1 2 3, एक संख्या 2 संख्या और सॉरी ये भी यहाँ कितना, एक संख्या, यहाँ पर कितना, एक संख्या, टोटल कितना 1 2 और कितना हो जाएगा 3, ऊपर 3, कुल परिणाम कितना है बुआ 4, अर्थात 3/4। समझ में कितना जाएगा, 3/, कम से कम एक टेल आने के प्रयागता या एक पृष्ठ आने के प्रयागता कितना जाएगा, 3/4। इनको नहीं समझ में फिर से बोलो, हम समझाएंगे। फिर हम अपना मुँह समझाते हैं, तुम लोग देखेगी कहाँ नहीं समझे। फिर समझो, हमें 2 सिक्का बोला गया उछालने के लिए, तो 2 सिक्का के स्क्वायर कर दे कितना हो गया बुआ 4। अब 4 परिणाम तो कुल हो गया। अब इसमें 4 वो क्या क्या आ सकता है, तुम ही उछालो ना। अगर 2 सिक्का उछालेंगे, हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है ना, एक बार टेल हेड आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है। 2 दोस्त हो जाओ, एक सिक्का बोला तुम उछाल, एक सिक्का हम उछालते, देखे क्या क्या आ सकता है। इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं ना आएगा। हमसे पूछा गया फिर कम से कम एक पृष्ठ आने के क्या प्रयागता, कम से कम एक पृष्ठ, उसको तुम टेल ले लो या हेड ले लो। हमें टेल लिए तो टेल एक बार आया, या टेल हेड, टेल के साथ हेड लगा हुआ है, एक बार आया, हेड टेल 3 बार ना आएगा, तो 3/, कितना हो गया 4। अब एक पृष्ठ तुमको हेड भी ले सकती हो, अगर हेड ले लेगी तो यहाँ पर हेड आएगा ना, फिर हेड टेल हेड हो गया, 3 बार आएगा। क्या समझ में आया क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही है और बढ़िया समझ गई होगी। नहीं समझोगे तो फिर से जाकर वीडियो चलाना, फिर समझ जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया, मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। अब इससे भी बेस्ट क्वेश्चन तुमको देगा 3 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। आप 3 सिक्का बढ़िया समझा सब रे। चलो आगे लेकर चलते हैं। चलो कहा जाता है इसमें, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे कितने बार फेंका जाता है बुआ, एक बार। पासा मतलब क्या बोलोगे, छक्का, ट्रेन वाला। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रयागता गणना करें। इतार आसान है। एक पासा मतलब क्या हुआ, एक आएगा, 2 3 4 5 और कितना 6। हमसे बोला गया एक सम संख्या आने की क्या प्रयागता, एक मतलब एक नहीं लेना बुआ, बोला गया एक सम संख्या, मतलब सम संख्या कितना है 2, क्या है 4, क्या है 6, इस सब को लेना है। लेंगे ना, तो कितना संख्या हो गया वो, प्रयागता बराबर हम क्या लेंगे 1 2 3 3, कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 बटे कितना 6। तो प्रयागता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/, कितना 2, 1/2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या आने के प्रयागता 1/2, 1/2। समझ में आ रही है, आगे बढ़ा जाए। चलो गुड। हम क्या बोले, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है और 3 नंबर में। हेड टेल वाला बुआ 3 नंबर में पूछता है, याद रखना। तो तुम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ चल रहा है कि ना। चलो उसके लिए फायदा हो गया, जो प्रयागता बढ़िया से नहीं समझाता अभी उससे बेटर समझ में आ रहा है। आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। 2 पासे को एक साथ उछाला जाता, ले अभी तक तो हम पढ़े थे क्या चीज बुआ, 2 सिक्का को एक साथ फेंका जाता। अब हो गया 2 पासे के एक साथ फेंका जाता। कभी ना व्यापारी खेला है, 2 पासा के एक बार फेंकते हैं, 2 पासे एक बार फेंकते हैं, दोनों पासे की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयागता होगा। मतलब 2 पासे फेंका, दोनों पासे की एक ही संख्या आने की क्या प्रयागता होगी, एक ही संख्या आना चाहिए। समझो 2 पासा मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर 1
2 3 4 5 6। 2 पासाक फेंकेगा, फेंकेगा ना। 2 पासाक फेंकने का परिणाम कितना चलाएगा? इस सब को जोड़ने पर तुमको कितना प्राप्त चलाएगा बुआ? इस सब को जोड़ने पर कितना प्राप्त आता है? आए कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा कंफर्म? 36 आएगा ना। एक जोड़ने पर 18 आएगा, एक जोड़ने पर 18 आएगा। दोनों को ऐड करने पर परिणाम कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। दोनों के ऐड करने पर कितना आएगा बुआ? 36। समझ मारा? दोनों परिणाम को जब 36 आएगा न? कितना आएगा? हाँ 21 आएगा। तब चलो ये रूल काम खत्म करते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया जोड़ ले, बने जोड़ दिया। 2 पासे के एक साथ उछला जाता है। अब इसका परिणाम आएगा 6 गुने 6 बराबर है कितना? 36। कितना चलाएगा बुआ? 36। 6 गुना 6 बराबर है कितना? 36। जब उसमें लोचा लग रहा था दूसरा तरीका बनाएंगे, क्या दिक्कत है? 6 गुना 6 कितना आएगा? टोटल परिणाम की संख्या कितना? 36, क्योंकि एक पासा और एक दूसरा का पासा, दोनों पासा का हम गुना करेंगे ना। 2 पासा का परिणाम कितना निकल गया? 36। अब हमसे क्या पूछा है बताओ? तो पूछा गया है एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयागता होगा? मतलब एक संख्या आने की क्या प्रयागता होगा? अच्छा बताओ, 2 पास, समझो तुम लूडो खेल रही हो, कभी कभी दोनों संगी साथी मिल गई है, एक संख्या कभी कभी तुमको 1 और 1 आएगा कि नहीं? हाँ या नहीं बताओ? आएगा कि ना? 1 और 1 आ सकता है। कभी कभी क्या आएगा बहुत? 2 और 2 आएगा। कभी 3 और 3। मतलब यही ना हुआ एक ही संख्या। समझ में आया आप चीज को? अब कभी कभी तुमको क्या जाएगा बुआ? 4 और 4। कभी तुमको क्या चलेगा? 5 और 5। कभी कितना? 6 और 6। आगे तो नहीं ना सकता। यही हुआ एक ही संख्या आने की क्या प्रयागता होगी? यही एक संख्या हुआ। आप संख्या काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा? 6। कितना संख्या हो गया बुआ? 6। अर्थात प्रयागता बराबर हम क्या लिखेंगे? बराबर 6 बट्टे टोटल परिणाम कितना? 36। कितना रहेगा? 6 एकम 6, 6 के 36। आंसर 1/6। एक ही आने की प्रयागता क्या चलेगा? 1/6। तो दोनों पासे को ऊपरी सतह पर एक संख्या आने की क्या होगा प्रयागता बुआ? 1/6। समझ में आया? क्या लिखे बुआ? फिर समझो, 6 के 36। टोटल परिणाम कितना निकला? 36। एक ही संख्या कौन होगा? 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5। यही ना आ सकता है कि संख्या। टोटल कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 और कितना? 6। तब प्रयागता बराबर क्या? 6 बट्टे कितना परिणाम? 36, अर्थात 1/6। कंप्लीट हो गया। समझ में? ये तुमको 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 के और 3, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए तुम लोग बढ़िया से इसको तैयार करके जाओ। समझ में आया चीज को? हम लोग 2 टेल वाला समझ गए, 2 सिक्का वाला समझ गए, 2 लूडो छक्का भी वाला समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन में कह रही है, अच्छा बताओ, इससे पहले जो हम पढ़ाए थे सच बताना, इस प्रकार था ऐसे? ये बेस्ट चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन था आपका, अच्छी तरह से मिलाए गए एक ताश के पत्तों में, ताश के पत्ता मतलब क्या बोलोगे बुआ? इसमें 52 गड्डी है। 52 ताश होता बुआ? एक गड्डी में कितना ताश होता है? 52 ताश। गुलमा बीबी, इक्का, दहला, नहला, छक्का, यही ना था रे? दूरी, तीरी, इक्की, यही ना था? कोई ताश खेलता है कि ना? सत्ता, नहला, परदाहला बोलता, ताश रहता है। चलो देखते हैं। ताश के में से एक यादृक्ष खींचा जाता है, मतलब एक 52 ताश में से एक ताश निकाल लिया गया। एक ताश निकाला तो उसको पता चलता वो चिड़िया आ गया। जैसे एक पत्ता निकाला तो चिड़िया क्या निकला? चिड़िया। बोलता है वो इसी का प्रयागता क्या होगा? मतलब चिड़िया आने की प्रयागता क्या होगा? बताओ तो कितना आंसर होगा? कन्फर्म? गुड। अब क्या होगा बुआ? समझो, 52 ताश है, हमसे क्या चिड़िया आने के प्रयागता पूछा है। किसका बुआ? चिड़िया आने के प्रयागता। तो चिड़िया क्या संख्या रहता है? चिड़िया क्या रहेगा? 13 गो। गुड। चिड़िया क्या रहता है? 13 गो। यही तो याद रखना। अब 52 को याकना 4 से डिवाइड कर देंगे। 13 चौका कितना होता है बुआ? 52। 13 चौका ये 52, मतलब 13 गो चिड़िया रहता है। अब प्रयागता बराबर हम क्या लिख देंगे?
13 और बट्टे कितना बुआ 52, 13 बट्टे कितना जाएगा 52, 13 बट्टे, समझ में आया। चिड़िया कितना है 13, 13 बट्टे 52। हम 4 से क्यों डिवाइड किए, 4 लोग खेलेगा, 13 लोग खेल सकता है चरचर पत्ता से। 52 को 4 से डिवाइड कितना 13, 13 गो चिड़िया रहता है, तो इसीलिए 13 बट्टे कितना लिखेंगे 52। चिड़िया आने के प्रयोग था 13 बट्टे 52। हाँ, लाल पान की बेगम बोले तो 4 बट्टे 52 याद रहेगा, तब 1 बट्टे 13। और काला पान की बेगम बोले तब 4, अगर ना जैसे इक्का बोले तब अलग, और वही केवल बोले लाल पान की बेगम और कुछ नहीं, काला नहीं लाले केवल बोले 2 बट्टे कितना 52, याद रखना, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या आने की क्या प्रयासता होगा। क्वेश्चन समझ में, फिर से कितना पासा फेंका जा रहा है 2 पासा, कितना पासा, तो क्या करेंगे 6 गुना 6, टोटल परिणाम कितना आ गया 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टोटल परिणाम कितना 36। 2 प्रयागता फेंका, सॉरी 2 पासा फेंका गया, तो हमसे बोला गया तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या प्रयागता होगी। अच्छा बताओ दोनों पर सम संख्या कैसे आएगा, तो सम संख्या तो आएगा बुआ 2 और 2 आ सकता है, सम संख्या आएगा कितना 2 और 4 आ सकता है, और कितना आ सकता है 2 4 6 आ सकता है ना, और 6 8 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, ओ 8 कहाँ से आ गया रे, और कितना आएगा 6 और 2 आ सकता है, और बताओ 6 और 4 आ सकता है, गुड 6 और 6 आ सकता है, और 2 और 2 लिखना है, 2 4 लिखा हुआ 4 6 6 4 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है, और कुछ आ सकता है। देखो 2 2 आ गया, 2 4 आ गया, 4 6 आ गया, 2 6 आ गया, 4 2 आ गया, 4 4 आ गया, 6 6 आ गया, 6 4 आ गया, 1 2 6 आ सकता है, कितना 2 और 6, कितना संख्या आप देखो कुछ है वो करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आ गया। अर्थात हम लिख सकते हैं प्रयागता बराबर सम संख्या प्राप्त है कितना 9 और बट्टे बुआ कितना 36, हमने कहा 9 एकम 9 9 चौका 36, 1 बट्टे 4। समझ में आया क्या, और सम संख्या आएगा तो बोलो, मेरे अनुसार आप लगता है सम संख्या आएगा, नहीं आएगा, सब संख्या लिखा गया, 2 2 लिखा गया, 2 4 लिखा गया, 4 6 लिखा, 6 2 भी लिख दिए, और 4 2 भी लिख दिए। यहाँ पर 2 4 है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया 4 2, यहाँ पर 4 4 भी लिखा गया, यहाँ पर 6 6 भी लिखा गया, देखो 6 4 भी लिखा गया, यहाँ पर 4 6 है तो 6 4 लिखा गया, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 6 2 था, तो सब का सब लिखा गया। अर्थात सम संख्या कितना जगह 1/4। आया समझ में बात को। इसी पर तुमको बोल देगा योग, कभी बोल देगा गुना, कभी बोल देगा प्राकृतिक, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रोसेस आ गया अपना मुंह से बना दो। आया समझ में। चलो लेकर चलता अगला क्वेश्चन। अरे बकलल की तरह खाली नहीं ताक रहे कि आता है ना समझ में, बात बोलना हमको समझ में नहीं कि सर तेजी से बता दिए हैं। क्वेश्चन है 3 सिक्का आ गया सबका नाना, कितना सिक्का है 3 सिक्का, मतलब ये एक सिक्का है, तीन सिक्का है, कितना सिक्का है 3 सिक्का है। अब 3 सिक्का आपस में लड़ गया, एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित्त आने की क्या प्रयास था, क्या पूछा गया वो, कम से कम 2 चित्त आने की क्या प्रयास था, 2 चित्त इसमें बोला गया। तो 3 सिक्का मतलब हम क्या बताए थे वो 2 का क्यों कितना चलाएगा 8, टोटल परिणाम की संख्या कितना आ गया 8, मतलब अब हेड हेड टेल टेल टोल टोल करेंगे तो 8 बार करना पड़ेगा। परिणाम हम बताए थे ना, अगर 1 सिक्का उछालेंगे परिणाम 2, और 2 सिक्का उछालेंगे परिणाम 4, 3 सिक्का उछालेंगे परिणाम 8 बताए थे। आप समझो अगर एक बार में हम निकालते हैं एक संख्या में तो कितना चलाएगा हेड हेड और कितना हेड हेड हेड, और क्या लिख सकते हैं हेड लिख सकते हैं, तुम लोग भी बोलना बढ़िया से क्योंकि हम भूल हो जाते हैं।
2 नंबर में हुआ हेड, हेड टेल लिख सकते हैं। और 3 नंबर में क्या लिख सकते हैं? टेल, हेड और हेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर में टेल, टेल, टेल लिख सकते हैं। और 5 नंबर में क्या लिख सकते हैं बताओ बुआ? टेल, हेड और टेल। और 6 नंबर में क्या लिख सकते हैं? हेड, टेल और हेड। और 7 बताया जाए बुआ, और कुछ आएगा? 8 गुना आएगा। टेल, टेल लिखा गया, टेल, हेड, हेड लिखा गया, हेड, हेड, टेल लिखा गया, हेड, हेड लिखा गया, टेल, टेल भी लिखा गया, टेल, हेड, हेड, सॉरी टेल, हेड, टेल लिखा गया, हेड, टेल, हेड। हाँ, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड और हेड, हेड, टेल। चलो हेड, हेड, टेल लिखे हुए रे। एक और आएगा, एक और कुछ छुप रहा है, तुम दिमाग लगाओ क्या छुप रहा बुआ? टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड लिखा गया, कुछ तो छुप रहा, मिस हो रहा है। हेड, हेड लिखा गया, हेड, हेड, टेल लिखा गया, टेल, हेड, हेड लिखा गया, टेल, टेल, टेल लिखा गया, टेल, हेड, टेल लिखा गया, हेड, टेल, हेड लिखा गया, टेल, टेल, हेड लिखा गया। एक और लिखाएगा कुछ निश्चित रूप से, क्या लिखा गया? हाँ, हेड, हाँ गुड, बहुत बढ़िया। हेड, टेल, टेल, ये छोटल था बुआ। हेड, हाँ यही छोटल, देखो टेल, हेड, हेड लिखल है ना, यहाँ पर हेड, टेल, टेल। आगे 8 गो, चलो सब परिपूर्ण समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन समझो क्या बोला? कम से कम 2 चित्त आने की प्रयागता, मतलब 2 हेड आने की प्रयागता। अब इसमें से तुम छटनी करो, 2 गो हेड कौन कौन में है, तो बताओ बुआ 2 गो हेड कौन कौन में है? पहले किसको उठा, इसमें देखते 2 गो हेड कौन में नहीं है, वो काम खत्म कर देंगे, अब बाकी बात जो होगा उसको चुन लेंगे, ठीक है। और लाल पेन तरह उठा लेते हैं। देखो इसमें 2 हेड दिख रहा है, इसको काम काम खत्म। इसमें 2 हेड है, क्रॉस। इसमें 2 हेड है, नहीं, इसका काम खत्म। इसमें 2 हेड है, नहीं, इसको भी काम खत्म। इसमें 2 हेड है, बिल्कुल है, इससे 2 हेड से ज्यादा है। इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें नहीं है, काम खत्म हो गया। यहीं पर हम कटम कुट्टी कर सकते हैं ना। अब इसको उठा लो जो सही है, 1, 2, 3 और कितना 4। अब जब 4 गो है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रयागता बराबर, प्रयागता बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 और बट्टे टोटल कितना? 8, 8, 4 एकम 4, 4 दुनाई 8, क्या होगा? 1/2 आपका आंसर। समझ में? 3 वाला क्या समझ आया बढ़िया से? इससे हाथ दाना मजाल नहीं पूछेगा, इससे सरल कोई बता नहीं सकता, जो बात है यही सबसे बेस्ट तरीका है, सरल। अब इसमें अगर न फंस जाते तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका वो बता चुके हैं, वो हमके तोड़ तोड़ के बताए, वो तुम ही लोग बताए, हम थोड़ी बताए, तुम ही लोग ने बोली है। हम बुआ बताने काम, हम खाली लिखने काम किए हैं। समझ में आया चीज को? भागो, आया समझ में? मिटा दे। कल बुआ देखबो करेगा, यस और नो करो, पता चलेगा जब हम बढ़िया से कॉपी चेक करेंगे तब। ई बागो, बघनिया आई चैतनिया, समझ मारा? चलो 21 नंबर क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्या योग कितना होना चाहिए बुआ? 8। दोनों पासे की योग कितना होना चाहिए? 8। अच्छा 2 पासा फेंका जाता है तो पहले परिणाम लिखेंगे, 6 गुना 6 कितना चलेगा बुआ? 36। बुआ बातें नहीं करो, डिस्टर्ब रहा इधर। 2 पासे के एक साथ फेंकते हैं कितना चलेगा? 6 गुना 6 कितना हो जाएगा बुआ? 36। कितना होगा? 36। अच्छा बताओ 36 जब आता है, हमसे पूछा गया दोनों संख्या के योग कितना होना चाहिए बुआ? 8। अच्छा बताओ दोनों संख्या के योग 8, कौन कौन संख्या ले योग 8 पुर जाए? 6 क्या? 6 2 बिल्कुल, 6 + 2 कितना प्राप्त होगा बुआ? 8, बिल्कुल सही है। 2 नंबर में बताता, 4 + 4 कितना प्राप्त होगा? 8। तुम ही लोग बोलो, हम लिखते हैं। 5 + 3 कितना हो जाएगा बुआ? 8। 3 + 5 कितना प्राप्त होगा बुआ? 8। 2 + कितना प्राप्त होगा बुआ? 8। आगे आगे बोलो, आरो दिमाग लगाओ कोई, और होगा? 3 + 5 नहीं होगा? हाँ हाँ देखो एक साथ होगा, छक्का में 7 कहीं लिखल रहता है?
लिखल रहेगा। तो हमसे क्या पूछा गया बुआ? 6 2 8 4 4 8 5 से देखो 5 दिन है ना, और 3 5 लिखा हुआ रे, और 2 6 भी आप नहीं ना होगा। तो मेरे पास कितना संख्या? 5 गो। हमसे पूछा गया तो हम लिख सकते हैं, अर्थात प्रयाक्ता बराबर क्या लिखेंगे बुआ? 5 बट्टे कितना? 36। ऑप्शन नहीं है तो 5 बट्टे क्या होगा? 36। समझ में? आसान तरीका में। तो दोनों पासों की योग कितना हो जाएगा? 8 8 8 कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 5 बट्टे 36। आ गया समझ में? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दोगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 3 सिक्कों के एक बार उछाला, फिर आ गया 3 गो। 3 सिक्का के एक साथ उछाला था, 3 शीर्ष आने की प्रयाक्ता क्या होगा? शीर्ष मतलब समझते हो क्या? हाँ, 3 वो चित्त आने की क्या प्रयाक्ता होगा? 3 चित्त आने की प्रयाक्ता बोला। अच्छी बताओ, सिक्का है 3 तो 2 का क्या कर लेंगे बुआ? परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम 8। फिर से पुनः स्टार्ट किया जाए, वही क्या लिखेंगे? हेड हेड हेड। बताओ 2 नंबर में टेल टेल टेल, 3 नंबर में हेड हेड टेल, 4 नंबर में टेल हेड हेड, 5 नंबर में टेल टेल हेड, 6 नंबर में हेड टेल और टेल, 7 नंबर में टेल हेड टेल हेड टेल, 8 नंबर में हेड टेल हेड। हो गया 8 गो। हमसे पूछा गया 3 शीर्ष आने की क्या प्रयाक्ता? 3 शीर्ष मतलब चित्त आने की क्या प्रयाक्ता? 3 चित्त। बता इसमें से 3 चित्त कहाँ दिख रहा? 3 चित्त इसमें से कहाँ दिख रहा? मात्र एक लोलना यहाँ दिख रहा। बात आए वो चित्त है पगला, वो पट है। 3 चित्त यही ना दिख रहा है। बस हो गया। तो प्रयाक्ता बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/8। आंसर हो गया 1/8। हम ऊपर में लिख सकते थे, लेकिन हम पूरा किस लिए लेके, हम लोग पता था बोलेगा। देखो टी 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 मतलब पट के बारे में बोल रहा, समझ में? हमसे बोल रहा केवल 3 चित्त 3 हेड। 3 हेड कहाँ दिख रहा? हेड हेड हेड, 1/8। समझ में? चलो क्वेश्चन है बहुत ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा आंसर देखना पड़ेगा। आगे बताते हैं। टाइमिंग देखो तो उसमें कितना हुआ? सही थी, चलने दो मजा से। एक बक्से में कितना हुआ? 4 लाल और 6 काली गेंद है। एक बक्सा मजा सब हुआ, एक बक्सा है, और बक्सा में क्या बोला है? 4 वो क्या है? लाल है। 4 क्या है? लाल है। और 5 क्या है बुआ? 5 की बात अगर बोला जाए, काली दिखा रहा है रे और 6 कितना है? 6 काली है। तो एक बक्से में 4 लाल एवं 5 6 गेंद काली है। बक्से में एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद के आसान गेंद है, आसान है। हमसे काले बोला निकालने के लिए, तो काला की संख्या कितना हुआ? 6। तो हम क्या बोलेंगे? कुल परिणाम कितना? 4 + 6 बराबर कितना? 10। परिणाम कितना निकल गया? 10। तो प्रयाक्ता कितना निकल जाएगा बुआ? बोलो तो 6/10, अर्थात कितना जाएगा? 3/5। 3/5 आंसर कितना चलेगा? 3/5। आया समझ में? 3/5। अगला बोल, अगले क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन आपका कार्य, अगला क्वेश्चन। 2 पासे के एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। ये क्वेश्चन मजेदार है। हम बोले थे कभी पूछेगा तुमको गुना, कभी पूछेगा जोड़, कुछ से कुछ बेहुदा पूछते रहेगा, उसको हमको जवाब देना ही है। तो 2 पासे के एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासे के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। आज बता इसका परिणाम कितना निकल गया? 6 × 6 बराबर 36। बउआ रे बार बार बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मार खा जाओगे। नहीं समझ में आता है तो इधर तुम भी ध्यान दो, आराम से करो, की दिक्कत तुमको है, लेकिन अपन बना कर। कितना चलाएगा बुआ? परिणाम की बात बोला जाए, परिणाम कितना? 36। कुल परिणाम 36, लेकिन हमें एक कंडीशन दिया गया, उसका बोला गया शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 12। तब होने की प्रयाक्ता ज्ञात करना। चलो भैया आज बता, ऐसा कौन सी संख्या से गुना करे जो वही 12 पुर जाए? कितना कर देंगे?
2 गुना 6 कितना चलाएगा बुआ 12। 2 नंबर 4 गुना 3 कितना प्राप्त हो जाएगा 12। 3 नंबर बता 3 गुना 4 कितना प्राप्त हो जाएगा 12। और बता 6 गुने 2 कितना प्राप्त हो जाएगा 12। और होगा और कुछ होगा 6 गुने 6 कोई बोल रहा था 6 गुने 6 36 में होता है। यहाँ कंडीशन नहीं दिख रहा ये कितना है 12। बेटा रसगुल्ला 12 ही नहीं खाएगा 36 खा पाएगा पेट फाड़ के हाथ में चलाएगा। बोलो आरो नहीं आएगा 12 कोई कंडीशन में आएगा तो हो गया प्रयागता मेरा। तो लिख देंगे प्रयागता बराबर कितना टोटल 4 4 बट्टे कितना बुआ 36 1 बट्टे कितना 9 अर्थात कितना आंसर 1 बट्टे 9 1 बट्टे 9। समझ में आ रहा है चीज को आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए। क्वेश्चन आपका है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है फिर आ गया कितना सिक्का बुआ 3 सिक्का तो प्राप्त कुल संभव परिणाम कितना होगा। कुल संभव परिणाम बोला कुल संभव परिणाम तो सभ्य हो जाएगा। अरे 36 के 36 हो जाएगा। आप 36 है और कुल संभव परिणाम सब लिखा मतलब कितना चलाएगा 9 9 बट्टे 36 1 बट्टे 4 कुल संभव परिणाम नहीं लिखे 1 1 2 2 3 4 करते करते मात्र 9 होगा अर्थात 9 बट्टे कितना लिखना है 36। इसको बनाने को जरूरत 9 बट्टे कितना जाएगा 36 1 बट्टे 4 हो गया कुल संभव परिणाम। 3 सिक्का उठा लेगा ना 3 नहीं 1 मिनट ये तो हम अथी निकाल दिए थे क्या बोलता है छक्का प्रला 3 सिक्का तो 2 1 ने क्यों होगा 2 को बड़ा कितना 8 न होगा और कुल संभव परिणाम इसका कितना चलाएगा। कुल संभव परिणाम अगर बोला जाए तो 1 बोलोगे कितना बोलोगे 1 बट्टे कितना चलेगा 8 हो गया समझ 1 बट्टे 8 और उसका होगा 9 बट्टे 36 उसमें बोलेगा तो 9 बट्टे 36 इसमें कुल परिणाम बोले कितना 1 बट्टे 8 डायरेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 2 पासे के एक साथ फेंका जाता है दोनों पासे पर 6 आने की प्रयागता क्या होगा। 2 पासे के एक साथ फेंका था 6 गुना 6 छचा का परिणाम कितना 36 तो बुलाता है दोनों पासे पर 6 आने की क्या प्रयागता होगा। 6 आने की प्रयागता अच्छा बताओ 6 कौन कौन में आ सकता है क्या 6 आएगा 6 आने की प्रयागता क्या कौन मांगा नहीं समझ में आता हाँ दून आएगा 6 आने की प्रयागता कितना होगा। अगर बाद में 6 आने की प्रयागता तो ठीक है बोले कितना चलाएगा 1 आएगा 1 बट्टे कितना हुआ 36 क्योंकि 6 आने की प्रयागता बोल रहा है तो कितना चला 1 बट्टे 36। अगर कितनों बोलेंगे तो 6 6 तक के बाद 6 आएगा इसमें उसमें 36 1 बट्टे 36 कोनो क्वेश्चन बहुत इजी पूछ देता है। कितना टाइम 40 हो गया देखो तो हो गया क्या साइड क्वेश्चन है एक साथ फेंका तो ऊपर आने का क्या संख्या 9 से बड़ी संख्या कौन होगा बताइए। तो 2 संख्या 6 गुना कितना वो अच्छा छचा के 36 हमसे पूछा गया है पासे के ऊपर आने के अंकों का योग से बड़ा होना चाहिए 9 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कौन सी संख्या लेंगे दोनों को ज्वाइंट फैमिली करेंगे जो 9 से क्या होना चाहिए बड़ा। अच्छा बताओ अगर एक नंबर में 6 + 6 लेंगे तो क्या 12 आएगा क्या 9 से बड़ा हुआ योग। उसी प्रकार 2 नंबर में बताओ क्या लेंगे 5 + 6 कितना चलेगा बुआ इसको 11 होगा क्या 9 से बड़ा हुआ। 3 नंबर में और बताओ तो 5 + 5 ले सकते हैं क्या 10 हुआ क्या किससे 9 से बड़ा हुआ। आगे बताओ तो बुआ 6 + 4 कितना चलेगा बुआ 10 9 से बड़ा हुआ। आगे 6 + 5 कितना 11 कितना से 11 और कुछ आएगा देख लो एक बार 6 लिखा गया 4 + 6 हाँ 11 आएगा 4 + 6 कितना चलेगा बुआ 10 और कुछ आएगा देख लो नहीं आएगा। अब टोटल संख्या कितना हो गया 6 1 2 3 4 5 और कितना 6 टोटल संख्या 6। तो प्रयागता बराबर हम क्या लिख सकते हैं बुआ 6 बट्टे कितना 36 अर्थात 1 बट्टे 6। समझ में आया समझ में आसान लग रहा है। इससे बेस्ट क्वेश्चन और लेकर आते हैं मोस्ट बेबी है क्वेश्चन है वाह मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी एक साधारण वर्ष में 53 रविवार है
53 रविवार होने के क्या प्रयागता होगा? 53 रविवार तो नहीं हो सकता। कभी बाप जन्म में 53 रविवार नहीं होगा। रीजन जानते हो? 52 सप्ताह ही होता है। कैसे होता है 52 सप्ताह? एक साधारण वर्ष में साधारण वर्ष कितना होता है बुआ? 365, कभी कभी 366, जब लीप वर्ष लगता है तब 366। साधारण वर्ष बोले 365। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 आता है। सॉरी, कितना चलाएगा? 52, और प्लस एक दिन क्या बच जाता है? शेष बचता है। नहीं समझ में? 52 आएगा, प्लस एक दिन क्या बच जाता है बुआ? शेष। आप तुमको बच्चा के हिसाब से समझाएंगे तो ऑटोमेटिक समझेगा। 365 को भाग देंगे किससे बुआ? 7। आप 7 से क्यों डिवाइड किए? सप्ताह में कितना दिन? 7। एक सप्ताह में 7 दिन, तो सप्ताह में रविवार आता है। यहाँ पर गुना करते 7 पचे कितना बुआ? 35 आएगा बुआ। 1 5 5 दूना कितना? 7 दूना 14, कितना चला? एक शेष बच गया। यहाँ पर एक शेष बचा। अब जब एक शेष बच गया यहाँ पर बोला गया तो 53 रविवार है। 53 रविवार होने की क्या प्रयागता? तो 53वां क्या हो जाएगा बुआ? 53वां रविवार ही कहलाएगा। क्या करेगा? रविवार। 53वां दिन कौन कहलाएगा? रविवार। अर्थात 1 से लेकर 7 दिन में के अंदर क्या आता है बुआ? एक रविवार आता है ना। तो हम लिख सकते हैं टोटल परिणाम कितना? कुल परिणाम की बात बोला जाए, कुल परिणाम कितना इसमें चलाएगा बुआ? 7। कितना चलाएगा? 7। क्यों? सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन। हमसे पूछा क्या गया? रविवार। और शेष कितना बचल है? 1, अर्थात 1/7 आंसर आया समझ में? कुल परिणाम कितना? 7, और रविवार एक दिन, अर्थात एक ना शेष। 53वां क्या होगा? रविवार। 1/, कितना चलाएगा? 7। 1/7। ये सब तुम नहीं हो लिखेगी, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल, इन्हें बनेगा? बन जाना चाहिए। एक बक्से में कितना? 3 नीला। चल भैया बताते हैं। एक बक्सा यहाँ पर तुम्हें देख दिया है। 3 क्या है बुआ? 3 नीला है। 2 क्या है? सफेद। 4 क्या है? लाल। तो इसमें से एक कांचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो उस कांचे में सफेद होने की क्या प्रयागता होगा? तो सफेद कितना था बुआ? सफेद कितना? 2 था। कुल कितना? 3, 2 और 4, टोटल परिणाम कितना? 9। टोटल परिणाम 9। और सफेद की बात बोला जाए, प्रयागता बराबर सफेद कितना है? 2/9 हो गया आंसर सफेद का। 2/9 सफेद। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। किसी कारणवश 13 खराब बल ये बताए हुए हैं, याद है? पहला क्वेश्चन याद था? 13 खराब पेन और 143 अच्छे पेन में मिल जाता है, क्वेश्चन बताया होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट वाला क्वेश्चन बनाकर कमेंट कर देना आंसर। और कुछ हो? चलो बंद किया जाए।